good morning. I hope you all are doing good. वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज थोड़ा सा रिलैक्स है। रात रात भर सो ही नहीं पा रही थी पिछले कुछ दिनों से। रात में अभी भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, बट आज थोड़ा सा थोड़ा सा बेटर है। अभी तो नहीं आ रही है। पूरा दिन थोड़ा ठीक रहता है, बट रात में बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊँ सुबह के 3:30-4 बजे से रात में 1 बजे लेटी थी सोने के लिए, और उसके बाद से कंटिन्यूसली जैसे ही नींद आने वाली होती थी वैसे खांसी आने लगती थी। एंड इतना ज़्यादा, और मैं एकदम फेड अप हो गई थी। ये कॉप्सिल्स है, इसको परसों रात में लेके आई हूँ, और कल मैंने 3-4 गोली कॉप्सिल्स खाया एंड कफ सिरप भी पिया। उसके बाद भी कोई आराम नहीं। फिर मैंने 3 बजे उठ के मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, एकदम से अजीब सा लग रहा था। 3-4 बजे उठ के मैंने बहुत ढेर सारा कफ सिरप पी लिया। लाइक दो वो जो ढक्कन रहता है ना, उससे 2 ढक्कन पीना रहते हैं। मैंने 2-3 ढक्कन पी लिया, और फिर भी नहीं रुक रही थी। फिर लास्ट कॉप्सिल्स बचा था, मैंने उसको खा के मैं लेटी थी, और पता नहीं कब से मुझे पता भी नहीं चला। चलते ये ख़त्म हो गई, इसको डस्टबिन में डालना है। चलते हैं, सबसे पहले मैं अपने लिए काढ़ा बनाऊंगी एंड देन फिर उसके बाद आऊँगी, और फिर हम बैठ के अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, पढ़ने वाला सेशन शुरू करेंगे। तो चल शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने जा रही हूँ, बट इसके पहले आई वॉन्ट टू से समथिंग। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप पहले से ही ब्लॉग देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक द ब्लॉग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ब्लॉग पूरा देखना है, एंड जो भी चीज़ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर जो भी होगा बताना। एंड ये मैं अभी मेरा पहला सेशन करूँ उससे पहले मैं अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी। नारियल ऑयल है ये, क्योंकि यू कैन सी मेरे बाल तो इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकती। बट अभी मुझे आज हेयर वॉश करना है, एंड मेरा जो ये है ना, लाइक क्राउन एरिया, ये अपने आप ही, अगर मैं हेयर वॉश 2-3 दिन नहीं करती हूँ तो ये अपने आप ही ऑयली हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है, और उसके बाद बैठ के पड़ती हूँ, ताकि वो जो ऑयल है ना थोड़ा सा सोक कर ले अंदर। उसके बाद हेयर वॉश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले ऑयल लगाती हूँ, तब तक मेरा काढ़ा एक्चुअली बन तो गया है, बट वो काढ़ा जितना पकता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तब तक काढ़ा पक जाएगा, फिर मैं लेके आऊँगी एंड फिर मैं बैठ के पढ़ूँगी। तो 3 मिनट मैक्सिमम लगेगा। तो देखो, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात किया है, अगर आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करनी है या फिर सीखनी है तो आप स्पार्की आई का यूज कर सकते हो। स्पार्की आई बेसिकली एक एआई बडी है जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू डिस्कसिंग योर हॉबीज। रिपीट एंड स्पीक ऑप्शन से आप बार बार चीजों को रिपीट कर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो आप उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको एक समरी सीट मिलती है, जिसमें आप बताया जाता है कि आपने क्या सही किया, क्या मिस्टेक्स किया, आप कैसे और बेटर कर सकते हो। और इस ऐप में आप डेली न्यूज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो भी देख सकते हो। और एस्पिरेंट के लिए तो स्पार्की एक ऑल इन वन ऐप है। इसमें लर्न विद न्यूज का ऑप्शन है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो। अपनी ग्रामर, वोकैब, ये सब इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, इंग्लिश हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, उतना ही जल्दी सीख पाओगे। तो इस बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खुद पे करो। स्पार्की आई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट।
ओके, तो अभी आ गया है न्यूज़पेपर मेरा, एंड फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी ऑलमोस्ट, एंड कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था। बज गए हैं 9:15 एंड अब मैं करूँगी न्यूज़पेपर, और उसके बाद न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद आई टेक शावर, एंड उसके बाद कुछ खाने को बनाया जाएगा। तो पहले फटाफट से न्यूज़पेपर फिनिश कर लेते हैं, एंड उसके बाद अभी भी वापस से गले में एकदम पूरा लग रहा है, मतलब ऐसा जुकाम सा भी लग रहा है, पर हो नहीं रहा है। एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा वो भी करना है, कुछ प्रेप वगैरह, वो सब भी करेंगे। पर पहले फटाफट से न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं। न्यूज़पेपर में भी अगर अच्छा आर्टिकल देखते हैं, कौन कौन सा आर्टिकल है, कैसे क्या है, उसके बाद फिर नया अपडेट आया है। लेकिन मेरा मैक जो है, मैक में नया अपडेट आया है, पर मेरा मैक अभी चार्ज नहीं है। इससे पहले चार्जिंग में लगाऊंगी। बहुत ऐसे लगता तो बहुत कूल कलर है, पर मैं कितना भी कर लूँ, थोड़ा ऑयली हाथ रहता है तो फिंगरप्रिंट के निशान और ये सब दिखने लग जाते हैं। बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई ओन। फिलहाल चलो फटाफट से करते हैं, एंड उसके बाद फिर मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए भी। एक्चुअली भी मैंने नई कुछ एक्सरसाइज सीखी है, बिकॉज ये चीज़ जो पोर्शन होता है ना, ये मैं ऐसे हमेशा ऐसे बैठ के पढ़ती रहती हूँ, तो थोड़ा सा बम्प सा निकला है, एंड उसको अभी सही करने के लिए मैं कॉन्शियस डिसीजन लेती हूँ कि मुझे सीधा होके बैठना है एंड एक्सरसाइज भी करना है। पर बीच में जब गड़बड़ हो जाता है मेरी लाइफ में सब कुछ, तभी मुझे उसका वो पता चलता है। जब तक सब सही रहता तब तक मैं ऐसे ही टरकाती रहती हूँ इधर उधर। हाँ, तो ऐसे ही है लाइफ। सर में देखो बाल एकदम कम हो गए हैं, ये इधर निकल आया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। लाइफ इज़ मैथ्स मेस, लाइफ इज़ मेस। साथ ही साथ में हमें सिरप भी पीने, सब सिरप पीते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको पहले पानी पी लेना होता है। कब सिरप पीने के बाद पानी नहीं पी जाता है। एज समवन जो कि बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करता है, उसके लिए बहुत वो हो जाता है। अगर आप पे पढ़ाई के टाइम आपको बहुत ओवर थिंकिंग या फिर एंजाइटी टाइप होती है ना, तो आप ऐसे जो कामिंग म्यूज़िक होता है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होता है, स्टडी म्यूज़िक, फोकस म्यूज़िक, ऐसे करके वो चला दो। उसके पीछे साइंस भी होता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, एंड आपका दिमाग भी ना बहुत ज़्यादा भटकेगा नहीं। एंड आई डोंट नो यू नो और नॉट, पर ये जो म्यूज़िक होता है ना, ये एक्चुअली आपकी कॉन्सेंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। और मैं तो मोस्टली ये चला के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई ट्यून चल रहा है, फिर कोई सितार या फिर कोई वो बजा रहा है, जो ऐसे होता नहीं बैठ के बजा जाता है। आई कांट रिमेम्बर द नेम। आई लाइक दिस कलर। दिस इज़, आई थिंक इस कलर का नाम एक्वा है या टॉर्कवाइज है। एक बार तो मैं किसी से बात करते हुए इसको टॉर्टवाइज बोल दी थी। एक और पी लेती हूँ, आधा पी लेती हूँ।
मुझे मतलब आराम तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 80% रिलीफ है, पर फिर भी जो थोड़ा सा वो 20% है वो सबसे ज़्यादा तब आता है जब रात में मैं सोने को लेटती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आता है एंड वो बहुत ख़राब भी लगता है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है। फ़िलहाल इसको मैं धुल देती हूँ और उसके बाद भी पढ़ती हूँ। तो अभी हो गया है न्यूज़पेपर फिनिश एंड अब हो रहे हैं 10:30। अब मैं फटाफट से लूँगी शावर एंड उसके साथ साथ ही बनाऊँगी कुछ खाने को। कोई आया है, दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो मैं वो पहले चेक करती हूँ। और ओके, सो फाइनली आई टुक शावर और अभी मैं सोच रही हूँ, गाना चल रहा था पीछे, कि मैं वापस से काढ़ा बना के पी, क्योंकि शावर लेने के बाद बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है एंड मेरी आँख वगैरह भी थोड़ा सा वो हो रहा है, लाइक जैसे फीवर नहीं होता आपको तो आँखें ऐसे जलती सी है, तो वैसा ही हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कर लूँ और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। मैंने चावल रख दिया था पहले ही बनने को। लाइफ इज़ ऑल अबाउट माइक्रो मैनेजिंग। चावल मैंने ऐसे ही रख दिया था, फिर मैंने वाइपर लगाया रूम में एंड सब कुछ जो इधर उधर सामान था वो सब भी सही कर दिया एंड तब तक चावल बन गया। फिर आई टुक शावर और कपड़े धुले, अभी वो कपड़े भी डालने हैं बाहर, तो वो करूँगी। तो ऐसे ही माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है ना, लाइफ को बहुत आगे लेके जाता है। तो मैं अभी काढ़ा बनाऊंगी और साथ ही साथ खाना बनाऊंगी। चावल बन गया है एंड चावल के साथ खाने के लिए दाल या फिर जो भी बनाना होगा वो बनाऊंगी एंड पानी गर्म करके लेके आऊँगी। इतना करते करते वैसे ही बहुत टाइम हो जाएगा एंड फिर मैं खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड फिर लाइब्रेरी जाने का टाइम हो जाएगा। फिर हम लाइब्रेरी चलेंगे या फिर मे बी लाइब्रेरी ना ही चले, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, जुकाम बुखार हुआ है और मेरा मानना है कि जब आपको जुकाम बुखार और खांसी आ रही हो तो आप अपने रूम पे रहो, रेस्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप बेटर हो जाओगे। एंड जब आप लाइब्रेरी में जाके बार बार खांसी करोगे तो बगल अगल वाले भी डिस्टर्ब होंगे एंड आपको जुकाम होएगा या फिर बुखार होएगा, मे बी वायरल हो, तो लोगों को और भी फैलने का डर रहता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने रूम पे रहो, रेस्ट करो एंड लाइब्रेरी मत जाओ, मेरा मानना ये है। एंड मैं आप लोगों को भी अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो सजेस्ट करती हूँ कि जब आपको फीवर हो, कफ हो, जुकाम हो, तो आप प्लीज़ लाइब्रेरी मत जाया करो, बिकॉज देखो ना कोविड में भी ऐसे हुआ था एंड ये मोस्टली वायरल वगैरह रहते हैं तो और भी जगह फैलने का डर रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने रूम पे बैठ के पढ़ो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट लो, काढ़ा पियो, ये सब करो। एंड अगर नहीं सही हो रहा है तो मेडिसिन भी, अगर नहीं सही हो रहा है तो मेडिसिन भी ले सकते हो। तो मुझे भी बहुत पसीना हो रहा है क्योंकि मैं बात करने के लिए सब कुछ बंद कर दी थी, एग्जॉस्ट चल रहा है सर, तो मैं ऑन करती हूँ फटाफट से एंड चलते हैं कुछ बनाते बनाते। लेकिन मैं भी थोड़ा सा सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ।